हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बाकी आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज पर योर पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग या फिर आपका जो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी है उसके हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि आपको कम्युनिटी एरिया में भी इसकी नीड पड़ती है। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ते हैं आज। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंगारू मदर केयर यानी कि केएमसी। तो आज हम देखेंगे कि केएमसी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, इसका प्रोसीजर क्या होता है और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो लेट्स बिगिन। कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि अभी जो अप्लाइड हुआ है अकॉर्डिंग टू WHO। तो जो भी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो भी बच्चा पैदा होता है, उसको कंगारू मदर केयर दिया जाता है ताकि उसको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट किया जा सके। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि लो बर्थ वेट बेबी जन्म लेता है, प्रीमेच्योर बेबी जन्म लेता है। जैसे कि वो बच्चा जिसका जन्म होता है और उसका जो बॉडी वेट होता है वो कम होता है। बॉडी वेट कितना होता है, जैसे कि जो नॉर्मल बॉडी वेट होता है न्यूबॉर्न का वो है 2.5 kg टू 3.5 kg। बट अगर 2.5 kg से कम जो बर्थ वेट होता है न्यूबॉर्न का, तो ये आता है हमारा अंडर लो बर्थ वेट बेबी। तो जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उनको हम देते हैं केएमसी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल गिव केएमसी टू द प्री मेच्योर बेबी। प्री मेच्योर बेबी वो होते हैं जो कि 37 वीक ऑफ gestation से पहले डिलीवर हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा, हमें पता है कि जो मदर के वूम में जो बेबी है, मतलब कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में और एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, इन दोनों के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अगर वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ से यानी कि मदर के वूम से अगर वो बाहर आ रहा है, डिलीवर हो रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में यानी कि जो रूम टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है बाहर का, इसमें एडजस्ट करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो हाइपोथर्मिया में चला जाता है। तो उसके बॉडी के थर्मो रेगुलेशन को, उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी हम केएमसी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होता है बच्चे का और मदर के बीच का। वैसे केएमसी जो मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि केएमसी मदर ही दे, क्योंकि अगर मदर केएमसी देगी तो मदर के और बेबी के बीच का जो बॉन्ड है वो ठीक रहेगा, वो अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। इसके साथ साथ जो हार्मोनल इम्बैलेंस है मदर के बॉडी का वो भी मेंटेन होगा। बट अगर मदर सिक है या फिर मदर एबल नहीं है केएमसी देने के लिए, जैसे कई ऐसा सीजरियन सेक्शन डिलीवरी हो या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज वगैरह होने की वजह से मदर बहुत ज़्यादा सिक हो जाती है, तो एलिजिबल नहीं होती है केएमसी देने के लिए। तो उस टाइम पे हम किसी भी क्लोज रिलेटिव को बोल सकते हैं ताकि वो केएमसी दे। बट एनी क्लोज रिलेटिव हु इज फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन और फ्री फ्रॉम एनी डिजीज कंडीशन इज एबल टू गिव द केएमसी। ठीक है, तो हम ऐसे पर्सन को चूज करेंगे जो कि पहली बात तो क्लोज रिलेशन में हो, दूसरी बात कि उसको किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हो, उसको कोई डिजीज कंडीशन नहीं हो। तो उस क्लोज रिलेशन में हो सकता है या तो फादर हो सकता है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। KMC refers to the practice of providing continuous skin to skin contact between mother and the baby। जो KMC होता है, जो कंगारू मदर केयर होता है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट ऑफ द मदर एंड द बेबी। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स होते हैं जो कि 3 कंपोनेंट हैं। कंगारू पोजीशन यानी कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, दूसरा है कंगारू न्यूट्रिशन, यहाँ पे कंगारू हम बच्चे को बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो कंगारू पोजीशन क्या है, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होगा। कंगारू न्यूट्रिशन क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये होता है बर्थ टू 6 मंथ क्या करते हैं, हम सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, ओनली मदर का मिल्क देते हैं, इसके अलावा कुछ भी हम बच्चे को नहीं देते हैं। पानी भी हम बच्चे को नहीं पिलाते हैं 6 मंथ तक। वो अलग बात है कि अगर उसको कोई मेडिसिनल ऐसी प्रॉब्लम हो या फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, बट विदाउट फिजिशियन कंसल्टेशन वी वुड नॉट गिव एनी इक्विपमेंट और एनी कंपोजिशन टू द बेबी। ओके, तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा कंगारू न्यूट्रिशन। इसके बाद से है अर्ली डिस्चार्ज एंड रेगुलर फॉलोअप, और इसके
बाद से जब हमें ऐसा लगेगा कि हाँ अब जो फीटस है, जो बेबी है और जो मदर है वो स्टेबल हो चुके हैं, अब इनको डिस्चार्ज करना है, तो इसके साथ साथ क्या करना है, फॉलोअप केयर मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या हो सकता है कंगारू मदर केयर का, मतलब कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको हम कंगारू मदर केयर देने के लिए इनिशिएट करते हैं या फिर उनको सजेस्ट करते हैं। तो वो है लो बर्थ वेट बेबी, लेस देन 2.5 kg बर्थ वेट, मतलब कि ऐसा बच्चा जिसका बर्थ वेट 2.5 kg से कम है। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर बेबी और प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न। प्रीमेच्योर बेबी, प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न का मतलब ये होता है जो कि 9 महीने से पहले बच्चा पैदा हुआ है, या फिर बोल सकते हैं बेबी बॉर्न विथ इनकम्प्लीट जेस्टेशनल एज। नेक्स्ट है सिक न्यूबॉर्न या फिर सिक न्यूबॉर्न है, इसके साथ साथ हाइपोथर्मिक है कि अगर उसका बॉडी टेम्परेचर कम है, बॉडी टेम्परेचर कितना कम है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो। नेक्स्ट है इसेंशियल फॉर ऑल न्यूबॉर्न्स, तो ये जो क्राइटेरिया था ना ये पहले था, अब ये हो गया है कि WHO ने, क्योंकि ये 90s का ये फॉर्मूला है, 90s की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अब ऐसा हो गया है कि जो इसेंशियल फॉर ऑल न्यूबॉर्न, अब जो केएमसी है वो सभी न्यूबॉर्न्स के लिए एलिजिबल कर दिया गया है कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसको नहीं कुछ तो कम से कम 6 आवर इनिशियली उसको देंगे हम केएमसी। केएमसी जो है उसको ऐसा नहीं है कि हाँ लगातार 6 घंटे तक या फिर लगातार 24 घंटे देना है, 1 घंटे 2 घंटे के बीच में अंतराल में हम उसको केएमसी दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर केएमसी। अब केएमसी का प्रिपरेशन क्या है, अब ऐसे ही तो केएमसी नहीं दे देंगे, इसके लिए कुछ प्रिपरेशन करना जरूरी है। तो इस प्रिपरेशन में ये है, when the baby is ready for KMC, mother and family members should be counseled so that a positive attitude is created for KMC। जब बेबी एलिजिबल है, बेबी रेडी है KMC, तो KMC देने से पहले हम क्या करेंगे, फैमिली मेंबर को और मदर को काउंसिल करेंगे ताकि वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएं बच्चे को KMC देने के लिए। इससे ये फायदा होता है कि अगर वो मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तो इससे पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। ठीक है। नेक्स्ट है mother should be provided with a front open gown and the baby is dressed with cap, socks and nappy। इसके साथ हम क्या करते हैं, फ्रंट ओपन स्लीवलेस शर्ट दे सकते हैं, बट अगर विंटर वगैरह चल रहा है या फिर बेबी का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा डाउन है तब, अदरवाइज हम नैपी, सॉक्स और कैप के साथ केएमसी दे सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो मदर है उनको हमें क्या करना है, फ्रंट ओपन गाउन देना है। फ्रंट ओपन गाउन इसलिए देना है कि हमने जो केएमसी है उसका पहला पॉइंट ही पढ़ा था कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट प्रोवाइड करने के लिए मदर को फ्रंट ओपन गाउन देंगे, और जो बेबी होगा उस बेबी को हम क्या देंगे, वो कैप पहनेगा, सॉक्स पहनेगा और नैपी पहनेगा, और जो मदर है वो उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट देगी, स्किन टू स्किन उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेगी। बट अगर विंटर है या फिर ऐसा है कि बेबी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन है तो उस टाइम पे हम उसको स्लीवलेस ओपन शर्ट दे सकते हैं। ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं पोजीशनिंग ऑफ द मदर एंड बेबी। पोजीशन क्या है मदर और बेबी का, तो जो पोजीशन होगा वो ये है कि बेबी शुड बी प्लेस्ड ऑन मदर्स ब्रेस्ट इन एन अपराइट पोजीशन एंड द बेबीज हेड शुड बी टर्न टू वन साइड। अभी हमने देखा कि जो मदर है उसके ड्रेसिंग में हम क्या दे रहे हैं, उसको फ्रंट ओपन गाउन दे रहे हैं, और इसमें क्या करेगी वो फ्रंट ओपन गाउन पहन के अपराइट पोजीशन में लेट जाएगी, और जो बेबी होगा उसके ब्रेस्ट पे होगा और उसका हेड क्या होगा, टर्न अ साइड, एक साइड पे टर्न होगा, वेदर इट इज लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट है हिप शुड बी फ्लेक्स्ड एंड अबडक्शन इन अ फ्रॉग लाइक पोजीशन, द आर्म शुड बी फ्लेक्स्ड। इसके साथ क्या करना है कि उसका हिप जो है वो फ्लेक्स्ड होना चाहिए, और इसके साथ उसका क्या होगा, जो उसका स्ट्रक्चर होगा, जो उसकी पोजीशन होगी वो फ्रॉग लाइक पोजीशन होगी। जो फ्रॉग होता है आप लोगों ने देखा होगा, इमेजिन कर सकते हो कि जैसे उसके दोनों हैंड्स नीचे होते हैं आपके वो सरफेस पे, बाकी उसके दोनों पैर, और जो उसकी बॉडी होती है मतलब फ्रंट बॉडी जो होती है वो स्लिपरी होती है, या फिर बोल सकते हो कि जो भी फर्श है उससे टच्ड होता है। सेम ऐसे ही क्या करना है, जो बच्चा होगा वो मदर के ब्रेस्ट पे ऐसे ही फ्रॉग लाइक पोजीशन में लेटा रहेगा। नेक्स्ट है बेबीज एब्डोमेन शुड बी एट द लेवल ऑफ मदर जीफिया एपिगैस्ट्रियम। ठीक है। तो जो बेबी का एब्डोमेन है, तो बेबी का एब्डोमेन कहाँ पे होगा, मदर के एपिगैस्ट्रियम के पोजीशन पे। एपिगैस्ट्रियम पोजीशन होता है अम्बलाइकल के जस्ट ऊपर।
ठीक है। तो अम्बिलिकल के जस्ट ऊपर जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एपीगैस्ट्रियम। तो एपीगैस्ट्रियम अम्बिलिकल के ऊपर वाले पोर्शन तक क्या करना है, जो बेबी का जो एब्डोमेन है उस पर टच होना चाहिए या फिर उसके लेवल तक आना चाहिए। तो यह है हमारा कंगारू का पोजीशन। इसके बाद हम देखेंगे कि बेनिफिट क्या है केएमसी के, कंगारू मदर केयर के बेनिफिट क्या क्या है। तो इसका बेनिफिट बेबी को भी है, इसका बेनिफिट मदर को भी है और इसका बेनिफिट फैमिली के साथ साथ नेशन को भी है। तो इसका बेनिफिट बेबी के लिए इस तरह से है कि अगर उसको कंगारू मदर केयर दिया जाएगा तो बहुत सारे डिजीज कंडीशन से, बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो जाएगा, जिससे कि ये फ़ायदा होगा कि हमें कुछ मेडिसिनल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा नेचुरल प्रोसेस है। इससे फ़ायदा हो जाएगा कि पहली बात तो सारे डिजीज कंडीशन से, इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन से, इसके साथ साथ तो क्या होगा कि जो भी उसका बॉडी रेगुलेशन है, टेम्परेचर है, इससे प्रिवेंट हो जाएगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मदर है और जो बेबी है इन दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड बनेगा। इसके साथ साथ तो क्या होगा कि जो बेबी है अगर वो फ्रॉग लाइक कंडीशन में, फ्रॉग लाइक पोजीशन में लेटा हुआ है, उस टाइम पे वो क्या हो सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग भी कर सकता है, जिससे कि उसे क्या होगा, उसका जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो एक्टिव हो जाएगा। और अगर वो उस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो दोनों का बॉन्ड इतना अच्छा रहेगा कि जो मदर का हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन है, वो सीक्रेट होगा, जो कि प्रिवेंट करता है पोस्टपार्टम हेमरेज को। और इससे जो फैमिली का फ़ायदा ये है कि फैमिली को जो बच्चा है उसको कहीं एनआईसीयू वगैरह में शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। जो बच्चा अभी सोचो तुरंत पैदा हो रहा है, उसको डिजीज कंडीशन हो रही है, उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए उसको बाहरी जो भी इक्विपमेंट की नीड पड़ेगी, आर्टिकल की नीड पड़ेगी, इन सारी चीज़ों से वो फ्री हो जाएगा। तो इससे होगा कि वो इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ता है फैमिली पर, जो कि इस चीज़ से नहीं पड़ेगा। और नेशन का यह है कि तुम लोगों को पता है, हमें भी पता है कि जो पहले ऐसा होता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था या फिर मोर्बिडिटी। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। अगर नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी कि जो मॉर्बिडिटी होती है वो डिजीज कंडीशन होती है, डिजीज कंडीशन या फिर ऐसा बोल सकते हो कि डिजीज पीपल का रेशियो, कि इतने एरिया में अगर 1000 पॉपुलेशन है हमारे एरिया में तो उसमें से कितने लोग हैं जो कि बीमारी से ग्रसित है, जो कि बीमारी होती है। तो मोर्टेलिटी मतलब ये होता है डेथ रेट, कि अगर हमारे इस एरिया में 1000 पीपल हैं तो इसमें से कितने लोग हैं जो डेथ कर गए हैं पिछले 1 ईयर में। ठीक है, तो सिंपल से ये बोल सकते हैं कि जो मॉर्बिडिटी रेट है वो डिजीज कंडीशन का रेट होता है और जो मोर्टेलिटी होता है वो डेथ रेट होता है। तो इससे नेशन को ये फ़ायदा होता है कि पहले अगर जो बच्चा पैदा होता था, जो न्यूबॉर्न डिलीवर होता था, उससे ये होता था कि उनका मोर्टेलिटी रेट या मोर्बिडिटी रेट बहुत ज़्यादा था, या तो उनकी डेथ हो जाती थी ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू सेप्सिस और हाइपोथर्मिया। इसके साथ ये है कि उसका इतना ज़्यादा लो बर्थ वेट है कि उसका वेट कम होता ही जा रहा है, वो रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से डेथ हो जाती थी या वो जनरली बीमार रहता था। ठीक है, बीमारी इसलिए रहता है कि मान लो प्री मैच्योर बेबी हो रहा है, लो बर्थ वेट बेबी हो रहा है, इसके साथ हाइपोथर्मिया में जा रहा है, तो मेडिसिन खाया जा रहा है, मेडिसिन दिया जा रहा है उसका, और उसको मेडिसिन मिल रही है जिसकी वजह से वो मदर का मिल्क नहीं पी पा रहा। कैसे पिएगा, इतना छोटा सा बच्चा होता है, उसकी कैपेसिटी ही बहुत कम होती है। इसके साथ उसको मेडिसिन दिया जा रहा है, अभी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप भी नहीं हुआ है, जो कि पहले इनिशियली हम ये बोल रहे हैं कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ भी नहीं देना है। अब उसकी हेल्थ कंडीशन की वजह से उसको मेडिसिन दिया जा रहा है, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये सारी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, जो कि अभी कंगारू मदर केयर की वजह से इन सारी चीज़ों में बेनिफिट आया है। तो ये है हमारा कंगारू मदर केयर, जिसमें कि हमने देखा है डेफिनेशन, इसके बाद से हमने कंपोनेंट देखा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा कि क्या क्या हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको हम कंगारू मदर केयर दे सकते हैं। इसके साथ हमने देखा कि कंगारू मदर केयर देने के लिए प्रिपरेशन क्या क्या होनी चाहिए। इसके साथ हमने बेनिफिट्स देखा, जो कि बेनिफिट टू द बेबी, बेनिफिट टू द मदर, बेनिफिट टू द फैमिली एंड बेनिफिट टू द नेशन। तो यहाँ पे हमारा कंगारू मदर केयर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और पढ़ो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। जो भी तुम्हारे मेडिसिनल या फिर मेडिकल जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो। मैं उम्मीद करती हूँ कि उन लोगों को भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।